खाकवानी साहब, हुकूमत दावा कर रही है कि हमने खारजा पॉलिसी और खारजा महाज पे कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। हम जैसे तालिब इल्मों को नज़र आता है कि नहीं, खारजा महाज पे बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए इमरान खान साहब की हुकूमत में। आप ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि आप ना हमारी तरह लिफाफा लेने वाले हैं और ना जो है अपोजिशन की तरह बायस्ड है, और ना ही मैं इनका किसी तरीके से कोई कर्जदार हूँ किसी चीज़ का। अगर मैंने दिया तो पार्टी को मैंने दिया, पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने इनके जुडिशल कमीशन का केस लड़ा, 74 केस मैंने निकाले और 75th केस सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का था। 75 केसेस मेरे साथ 10-12 वकुला की टीम थी जिन्होंने बनाए, और अकेला रात को 3-3 बजे तक काम करके इनको दिया। इनमें से तो एक आदमी, जितने फिर रहे इनको बता दें एक कागज़ किसी ने दिया हो। ये जितने फिर रहे इनको कहें एक कागज़ बताओ आपने उसमें ऐड किया हो, एक कागज़। हम बहुत सारे लोगों को पार्टी में भी लाए, हमें पता है। लेकिन तो मैं वो खारजा पॉलिसी की बात कर रहा था कि खारजा महाज पे इनकी मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस दिन एक चैनल पे वज़ीर खारजा खड़े होके सिर्फ एक चैनल के ऊपर बैठकर वो सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं, और एक बहुत ही अजीब समा था जब मैंने देखा कि वो बग़ैर किसी वजह के वो खड़े होके उन्होंने इतने अल्फाज इस्तेमाल किए जो आज तक कभी, मेरे ख्याल में तो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ भी शायद इस तरह के अल्फाज ने इस्तेमाल। तो हिंदुस्तान को तो सही हैंडल कर रहे हैं ना। हैंडल का तरीका ये तो नहीं कि आप उनके साथ बदकलामी करें। हैंडल का तरीका है कि उनके साथ कोई इस इंटरनेशनल मकाम पर किसी जगह पर उनको कोई सुबकी हो या उनके बारे में कोई तशहीर की जाए कि वो क्या जुल्म कर रहे हैं। जो अब कहते हैं कि जी कश्मीर में क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ वहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो गलती क्या है फिर इंडिया की? नहीं, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर सऊदी अरेबिया और मलेशिया का मुकाबला करा दिया। वहाँ पर एक न एक के साथ कोई गड़बड़ हो गई। फिर उन्होंने अपना मोदी के ख़िलाफ़ वो पहले उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, वो उनको बुला रहे थे, उनके उधर जा रहे थे, उनके वो स्वेरिंग इन सेरेमनी पे एक दूसरे को। फिर यकदम उनके ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे अल्फाज जो कि अनडिप्लोमेटिक तरीका। आपके मुखालिफ भी है ना, उनके हर डिप्लोमेटिक बात करनी चाहिए। उनके साथ वो बात नहीं की जा सकती जो आप यहाँ मकामी अपने मुखालफिन के लेकिन वो अगर मजहबी जुनूनी है, वो अगर कश्मीरियों पे तो उनको एक्सपोज करने के लिए वो तो इमरान खान साहब बड़ा क्रेडिट समझते हैं। एक्सपोज करने का तरीकाकार ये है कि आप उनके जो गलत काम किए हैं उनको उजागर करें, मगर ये उनके ख़िलाफ़ ज़बान और उनकी हद तक अमेज़ उनकी करना, उसके साथ क्या फ़र्क, वो आपकी भी कर सकते हैं। फिर तो वो तो एक दूसरे के साथ वही मुकाबला हो गया जो इस वक्त नवाज़ शरीफ का और पीपल पार्टी का और PTI का एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो फिर आपने वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इक़्तिदार से पहले, चूँकि मोदी से पहली मुलाकात आपने करवाई थी, तो अब आपको मोदी से हमदर्दी है? नहीं, मुझे मोदी से कोई हमदर्दी नहीं है, मगर मैं उस वक्त इमरान खान की जब मैंने ये बात दुरुस्त है, पहली मुलाकात आपने करवाई थी? जी, ये दुरुस्त है। हाँ जी, वो उसका एक बड़ा अच्छा यहाँ पर मैं तो अपना समझता हूँ कि मेरा अच्छा किरदार था। मैंने खान साहब से कहा कि जो इंडियन हाई कमिश्नर था वो मेरा दोस्त था, 15-20 साल दोस्त रहा। तो मैंने वो जा रहा था तो मैंने उसको फेयरवेल दिया। तो उस फेयरवेल में उसने मुझे कहा कि यार आपने कोई काम ही नहीं कहा, आपका लीडर सुना जा रहे हैं, वो इंडिया टुडे वाला फंक्शन किया करते थे अपना दिल्ली में। तो मैंने कहा हाँ वो जा रहे हैं, कहते हैं उनको मैं मोदी साहब से मिला दूं। मैंने कहा यार बहुत अच्छा। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा आपस में मशवरा करके मुझे कहा हाँ। फिर हमने उनको मिलाया, वो बड़ा अच्छा, दैट वाज द ओनली मुलाकात पिछले 10-15 साल वो भी रहा है हुकूमत में, ये भी 3.5 साल रहे। फिर तो कभी मुलाकात नहीं हुई, मगर मुलाकात में बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है ना। आप इनसे पूछ लेना किसी नहीं। तो फिर नवाज शरीफ और मोदी की मुलाकात पे एतराज़ क्यों? मुझे तो नहीं होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज देखिए रशिया ने वहाँ अटैक किया, वो मिल रहे हैं ना जनाब उनसे,
वो बॉर्डर पे जाके उन्होंने बंदे मिले, वो एक दूसरे पे बमबारी कर रहे हैं, मगर जब कहते हैं बात कर रहे हैं तो बात करने में तो कोई हर्ज नहीं, बात तो करनी चाहिए। अब ये अपना रूस और अमेरिका भी बात करेंगे आपस में, सारे बंदे आपस में बात करते हैं। अमेरिका की हैंडलिंग से आप मुतमईन हैं, जिस तरह खरी खरी सुना रहे हैं इमरान खान साहब अमेरिका को? मेरे ख्याल में इतनी तशहीर नहीं करनी चाहिए थी कि हमें बाइडन ने फ़ोन नहीं किया, हमें बाइडन मिला नहीं, ये चीज़ें डिप्लोमेटिक लेवल पे कन्वे की जाती हैं, अवाम में इनकी तशहीर नहीं करनी चाहिए। चीन और सीपैक की हैंडलिंग तो ठीक है ना, वो थोड़ा सा उसके बारे में चीनी हजरात या लोग कहते हैं कि वो स्लो है। तो अब $8.5 अरब की उनकी रेलवे लाइन का मंसूबा है, तो वो क्या बंदे किधर से पैसे देंगे? हम नहीं देने ना जनाब पैसे, हम कमाएंगे तो देंगे ना। जब हमारे कमाने की अहलियत बढ़ेगी, वो बढ़ेगी जब आप लोगों को कुछ सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उनको तालीम याफ्ता बनाएंगे, फिर उनको मेरिट पे ओहदे देंगे, तो तभी हमारा ये आगे बढ़ेगा। अच्छा, खान साहब कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत की अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मीडिया खामियों को ढूंढ निकालता है। आप नहीं समझते कि बेसिक जो खान साहब कह रहे हैं, मीडिया से उनका शिकवा बजा है? कुछ हद तक बात यह है कि आप किसी की ज़बान बंदी नहीं कर सकते। नंबर 1, ज़बान बंदी का तरीका सिर्फ एक है कि जो ममालिक इस वक्त दुनिया में कामयाब हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड उनमें सबसे, और अमेरिका और बाकी लोग, जहाँ पर ये हतक इज़्ज़त का जो दावे हैं वो और फेक न्यूज़ को वहाँ पर अदालतें 2, 4, 5, 6 महीने में फ़ैसला कर देते हैं, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। मगर ये नहीं हो सकता कि आप कोई बात करें तो आपको अभी FIA आके पकड़ जाए और FIA 5 साल के बाद आपको छोड़े। तो पहले से पाकिस्तान में मौजूद है और सबसे ज़्यादा दावे तो खुद खान साहब के खिलाफ है। जी, मैं अर्ज़ करूँ, उनका मेरा ख्याल में उनका जो शुरू में मकसद कुछ और था, फिर जो आगे अवारी है ना, मेरे जैसे आगे जो बंदे उनके साथ हैं, उन्होंने फिर कानून शानून में 2 साल से 5 साल कर दिया और फिर कहा नॉन बेलेबल कर दो। देखें, मेरे ख़िलाफ़ ज़रूर केस होना चाहिए। आपको पता है जनाब कि बाहर अगर मर्डर केस भी हो तो उसके अंदर भी अगर बंदे को पता लग जाए कि ये भाग नहीं जाएगा और ये यहीं रहेगा, तो वो भी किसी न किसी हद तक बेल मिल जाती है उसमें, और वो बेल के अंदर वो फिर लोग अपना केस लड़ते हैं। जब आप मुजरिम अदालत डिक्लेयर करती है फिर आप जेल जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आपको मैं पहले जेल में भेज दूं, 4 साल 5 साल वहाँ गुजारा करते रहें और फिर मैं कहूँ जी वो तो केस कामयाब नहीं हुआ, केस में फेल हो गया, वकील ने फैसला। तो PTI का मेंबर हो के भी आप पी का तरमीमी ऑर्डिनेंस को गलत समझते हैं? मैं समझता हूँ कि इसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त इसके अंदर रिफॉर्म होना चाहिए, फेक न्यूज़ बंद होनी चाहिए। वो आपके लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है और मेरे लिए भी बेहतर है, क्योंकि मेरे ऊपर क्यों कोई इल्ज़ाम लगाए जबकि वो है। मगर इल्ज़ाम वो है कि ये इसकी क्रिमिनलाइजेशन जिसको कहते हैं, जैसे अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा उसको डिफ़ाइन किया है कि व्हाट इज़ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द केस, जिसको वो कहते हैं कि ये हतक इज़्ज़त है जिसकी, उसको मैं क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं शामिल करता। आप पहले अपना हतक इज़्ज़त का केस करें, उसके अंदर आप आकर एंड में उसकी सज़ा जज़ा आपको हो, फ़ाइन हो, आपको बुरा भला कहा जाए, जो भी कहे, मगर ये नहीं है कि आपको इमीडिएटली उठा के जेल में डाल दिया जाए। मोहसिन बेग साहब ने जिस तरह रेहाम की किताब को रेफ़र करके, तो खान साहब पूछते हैं कि इस तरह के लोगों के साथ क्या किया जाए। आज मोहसिन बेग साहब के वजह से उस केस को दोबारा उजागर करना, इसमें कोई थोड़ी बहुत ही शरारत नज़र आती है। ये वो मकसद नहीं था जो मकसद हतक इज़्ज़त का होता है। आप भी समझते हैं मोहसिन बेग के साथ बुरा हुआ? मैं समझता हूँ मोहसिन बेग के साथ बिल्कुल गलत हुआ। जिस तरीके से FIR हुई, जिस तरीके से कहाँ FIR हुई, कहाँ उन पे FIA पे हमला हुआ, जिन हजरात ने इमरान खान साहब को गलत मशवरा दिया, उनको उसी दिन घर दफ्तर से निकाल देना चाहिए था। वो किसी को भेज देते कि तुमने मुझे मिसगाइड किया है, तुमने बजाय मेरा वो करने के लिए, अमल करने के लिए तुमने मेरा उल्टा नुकसान किया। इमरान खान का इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ।